जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आज मैं भी तो देखूं आईपीएस विराट चव्हाण, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पुलिस ऑफिसर, एक आदर्श इंसान जो अपना वादा पूरा करने के लिए मुझे यहां लेकर आया था, मेरे मुंह पे दरवाजा कैसे बंद करता है। अगर आप थोड़ी सी इज्जत से मुझे बोलते कि यहां से चली जाओ तो मैं चुपचाप चली जाती विराट सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डराकर, अपना जोर आजमाकर, मेरी बेइज्जती कर कर मुझे यहां से भगा देंगे तो आप गलत सोचते हैं। मैं ये सब सहने वाली नहीं हूं। क्या करोगी? जो भी करना पड़े कर लो, लेकिन मेहरबानी करके लौट के इस घर में मत आना। और हो सके तो थोड़ी दुनियादारी भी सीख लेना, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर छत नहीं बची है। क्योंकि दुनिया में अकेले रहने के लिए दुनियादारी पता होनी चाहिए। दुनियादारी आपको सीखनी चाहिए विराट सर, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने ये तक नहीं पहचान पाए कि पुलकित सर एक सच्चे इंसान है। इतना कुछ सहने के बाद उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, देवी ताई का प्यार, उनका साथ। और आपको पुलकित सर धोखेबाज लगते हैं ना, मक्कार आदमी लगते हैं, तो ठीक है, मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ। आप पुलकित सर को धोखेबाज साबित करके दिखाइए। मैं खुद आपके जूतों की माला बनाकर पहनूंगी। सही? अगर ऐसा है, मेरे पास बहुत पुराने जूते हैं। मेरे पुराने जूते अपने साथ गढ़चिरौली लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारा ये जो पुलकित सर है ना, उसको तुम्हें फ्रॉड साबित करके रहूंगा। उसके मुंह से जो सच्चाई का मुखौटा है हटा के रहूंगा। बस अब बोलने का नहीं, करने का वक्त है। विराट, तुम पागल हो गए हो क्या? बीवी है वो तुम्हारी, अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? जाके उसे बुला के लेके आओ। जाओ। नहीं आई। आज के बाद सही इस घर में कदम नहीं रखेगी। विराट, क्या यही सीखती थी मैंने तुम्हें? क्या यही परवरिश थी मेरी? आई, ये आप ही की परवरिश है, आप ही की सीख है, जो मैंने सही को सिर्फ घर से बाहर निकाला है। कोई और होता तो पता नहीं क्या हश्र करता मैं उसका। उससे तो शुक्र मनाना चाहिए। मेरी देवी ताई की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने उसे इतनी छोटी सी सजा दी है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद मैं
सही से सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूं। आज के बाद ना तो कोई सही का नाम लेगा, ना उसके बारे में कोई सोचेगा। वो एक बुरा सपना थी और खत्म हो चुका है वो सपना। आज जो कुछ भी हुआ है वो सही की अपनी गलतियों का नतीजा है। जो विराट सही की इतनी परवाह करता था, जो सही के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़े हो जाता था, आज उसी सही की जिद ने विराट को इतना नाराज कर दिया है कि वो बेचारा अपनी बीवी को घर से बाहर निकालने पर मजबूर हो गया है। मेरी गंदी आई तो मुझे कभी आलता लगाने ही नहीं देती थी, मुझे डांटती रहती थी। लेकिन अब तो मैं अपने घर में आ गई हूँ, मेरी शादी हो गई है ना, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे नहीं डांटेगा, है ना पुलकित? थैंक यू सही। आज तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। लेकिन पता नहीं तुम खुद अकेले इतनी मुसीबतों का सामना कैसे कर पाओगी। पापा प्लीज मेरी सही का ख्याल रखना। पता नहीं सही कैसी होगी। पुलकित, कहीं वो लोग हमें फिर से अलग तो नहीं कर देंगे ना? नहीं देवी, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और जहां तक सही का सवाल है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। वो बहुत बहादुर लड़की है, बहुत हिम्मत वाली है, उसे कुछ नहीं होगा। वो हर मुसीबत का सामना कर सकती है। तुम कैसे इस मुसीबतों का सामना करेगी? सही, तू क्या सोच रही है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ठीक है, मत बता। वैसे भी तू आजकल मुझे कहाँ कुछ बताती है। अगर तूने मुझे बताया होता कि तू चुपके से देवयानी को ले जा रही है, तो मैं तुझे कभी ऐसा करने नहीं देती, और ना ही हम ऐसे यहां से बेघर होती। सही, कुछ तो बोल। तेरी ये चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। और आपका ये बार बार बोलना मुझे परेशान कर रहा है। आप थोड़ी देर शांत ही रह सकती क्या? सही, एक काम करते हैं ना, हम गढ़चिरौली चलते हैं। चल। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सही, तू भी जानती है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो मत जाइए, मेरे साथ यहाँ रहिए, लेकिन प्लीज सवाल जवाब मत कीजिए उषा मौसी। सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। भोसले, ले जाओ इसे। क्यों सही, क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी, पूरे परिवार की बात नहीं मानी? जब भी मुझे लगने लगता है कि हम करीब आ रहे हैं, तुम
हमारे बीच के फासले और बढ़ा देती हो। क्यों? मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत नाराज हो विराट, और मैं तुम्हारी नाराजगी समझ भी सकती हूँ। सही को ऐसे घर से बाहर निकालना आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। बाकी प्लीज, जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है विराट, तो फिर कुछ और बात करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी, तुम डिनर तो करोगे ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऑफ कोर्स डिनर करूंगा। दोपहर से कुछ खाया नहीं है मैंने। नहीं, वो मुझे लगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफी परेशान होंगे, सही को लेकर परेशान होंगे। वो इतनी रात गए घर के बाहर बैठी है, तो ऐसे में तुम खाना खाओ ना खाओ। मैं क्यों परेशान होने लगा? सही को उसकी गलती की सजा मिली है। अगर उसे मेरे और मेरे फैसले की कोई कदर नहीं है ना, तो मैं भी उसकी चिंता क्यों करूं? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ विराट, लेकिन तुम इस तरह से इतनी रात को सही को ऐसे घर से बाहर तो नहीं रख सकते ना। मैंने उसे घर के बाहर खड़े रहने के लिए नहीं कहा है, घर से निकल जाने को कहा है। लेकिन सई और उषा मौसी अभी भी घर के बाहर ही है। ठीक है विराट, लेकिन एक बात मुझे सच में समझ नहीं आती कि अश्विनी मामी सई का इतना सपोर्ट क्यों करती है। जब अश्विनी मामी जानती है कि सई इतना कुछ करके घर वापस लौटी है, तभी अश्विनी मामी चाहती थी कि घर के सभी लोग सई को उसकी बात रखने का मौका दे। क्यों? क्या घर के बड़े जो भी अश्विनी मामी के बारे में बोलते हैं वो सच है? क्या अश्विनी मामी सई का सपोर्ट सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि वो खुद अपने दिल की बात घर वालों के सामने नहीं रख पाती, खासतौर पर बड़ी मामी के सामने? इसीलिए अश्विनी मामी चाहती थी कि उनके बदले सई सबसे बहस करे और सबको परेशान करे। बस बाकी मेरी आई के बारे में तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। एक और शब्द मत बोलना उनके बारे में। मेरी आई को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी विराट, लेकिन मैं तो बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही परिवार के लोग एक ही सिचुएशन में ऐसे अलग अलग बिहेव कैसे कर सकते हैं। इसमें समझने जैसा क्या है? एक परिवार हाथ की उंगलियों की जैसा होता है, एक दूसरे से अलग भी होते हैं लेकिन जुदा नहीं होते। मेरी आई किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती। शायद तुम ठीक कह रहे हो विराट, लेकिन मैं तो बस यही कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है। अगर तुम खाना तैयार करके नहीं दे सकती तो मैं आई से कहूं? नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं हम दोनों के लिए यही तुम्हारे कमरे में खाना लेकर आती हूँ। बाकी तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम डाइनिंग टेबल पर ही खाना तैयार रखो, मैं वहीं आऊंगा। सही, अश्विनी ताई। सही, बाड़ा मुझे माफ कर देना। विराट ने बिना सोचे समझे तुम दोनों को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तुम दोनों को भूखा नहीं देख सकती, कम से कम खाना तो खिला सकती हूँ ना। लो, सही, क्या तुम मुझसे भी नाराज हो?
सही। ताई, ये मुझसे भी कोई बात नहीं कर रही, तब से ऐसी चुपचाप बैठी है, ना कुछ बोल रही है ना बता रही है कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सही बेटा, यहाँ देखो ना, एक बार मेरी तरफ देखो ना। ये क्या? तुम्हारी आंखें बहुत लाल है। सही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप यहाँ क्यों आई हैं? आई तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ बेटा। क्यों? आपको क्या लगता है हम कोई सड़क पर बैठे भिखारी हैं? ऐसे क्यों कह रही हो? सही, तो और क्या कहूँ आई? आप ऐसे चोरी छुपे हमारे लिए खाना लेकर आई हैं। ऐसे तो हम उन्हें खिलाते हैं जब हमें उन पर तरस आता है। सही, लेकिन मुझे किसी की तरस की जरूरत नहीं है आई। मैं तुम्हारी आई हूँ बाड़ा, बेटी समान बहू को खाना खिलाने आई हूँ। एक आई को अपने बच्चों पर सिर्फ प्यार आता है, तरस नहीं। ताई, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या करना चाहती है। कब से इसे बोल रही हूँ कि गढ़चिरौली चलो, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ भूत बन के बैठी है। तो मैंने आपको कहा है ना, अगर आपको जाना है तो जाइए। कहा है कि नहीं? हाँ बोला है, लेकिन तू भी अच्छे से जानती है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? आपको भी मुझ पर तरस आ रहा है? सही, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। बेवजह तू किसी और का गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकती, समझी? पूछा था, प्लीज शांत हुआ। देखो, आप लोग दोनों जल्दी से खाना खा लो, वरना कोई भी आ सकता है। फिर कोई आ जाएगा तो फिर बखेड़ा बना देगा। आई प्लीज, जिस घर से मुझे इतनी बेइज्जती करके निकाला है, उस घर का अन्न तो दूर, मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ा? सही, प्लीज एक। आई प्लीज, आप जाइए अंदर, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। मस्त मस्त। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.